जी, I'm in conversation with Fawad Chaudhry Sahab, the daring and the dabang that you guys know about him. But डर लगता है क्या आपको किसी चीज़ से? हाँ, डर लगता है। डर जो है ना, हादसों से डर लगता है। हादसे कोई भी हो वो सही नहीं होते। किसी चीज़ से डर लगता है? जैसे मैंने बहुत सारे मर्द देखे जिनको छिपकली से डर लगता है। नहीं, खैर छिपकली वगैरह से तो डर नहीं लगता। उससे जो है वो नहीं, लेकिन वैसे एक जो होता है ना, खौफ होता है, हादसों का खौफ होता है। हादसों का खौफ। थप्पड़ से डर लगता है? प्यार से डर लगता है। ये तुम डायलॉग बुलवाना चाहती थी? थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से डर लगता है? नहीं, ये तो आपने वो डायलॉग भी सुनवाना था। हाँ, नहीं डायलॉग सुनवाना नहीं था, ये तो मैं खुद ही एक डायलॉग से डिराइव करके लेकर आई थी। नहीं थप्पड़ क्यों, क्या वजह, क्यों गुस्सा इतना क्यों आ गया? तो थप्पड़ भी तो एक्सप्रेशन है ना गुस्से। लो जी, इससे आगे नहीं करो। प्यार से डर लगता है? क्यों नहीं, प्यार से भी डर प्यार से होता ही है ना। डर ये लगता है कि वो, मैंने जिस हिसाब से आपको कहा कि ज़्यादा चीज़ें जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो फिर हादसों से आपको, यानी प्यार में हादसों से डर लगता हाँ है ना? ओके, फन क्वेश्चंस, बट ऑन अ सीरियस नोट आई वांट टू आस्क यू, ये जो पबजी, ये जो मोबाइल गेम्स चल रहे हैं, आप खेलते हैं वैसे मोबाइल गेम्स? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन देखिए, ये जो बैन है ना, वो उसके मैं बड़ा स्पेसिफिकली ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह यह है कि जब भी आप बैन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये वीडियो गेम्स हैं, वीडियो गेम्स इटसेल्फ बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। अगर आप अपने बच्चों को वो खेलने नहीं देंगे तो उनमें शौक नहीं आएगा उसको डेवलप करने का। मगर ये जो असरात पड़ रहे हैं हमारी यूथ पर, एक बच्चे ने अपने आप को गोली मार दी, एक छत से गिर गया पबजी खेलते हुए, एक टिकटॉक बनाते हुए गन शॉट, व्हाट इज़ द फ्यूचर? देखिए, ख़तरात तो हर जगह है। अगर आप, पता नहीं आपने कभी पोलो खेली है या नहीं है, घोड़ों से गिरते हैं लोग, मर जाते हैं, सड़क पे चलते हैं, हादसे हो जाते हैं। हादसों के खौफ से इतना तो नहीं कि आपने वो टेक्नोलॉजी ही डेवलप नहीं होने देनी। सो ठीक है, लोगों को शऊर होना चाहिए, बच्चों को शऊर होना चाहिए। बट ये कह कि आप ये तो देखिए ना, एक फॉर एग्जांपल जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें होती हैं, अच्छी किताबें भी हैं, बुरी किताबें भी हैं। लेकिन आप इसलिए कि इस लाइब्रेरी में कुछ बुरी किताबें, आप पूरी लाइब्रेरी तो नहीं बंद कर देते। एक बड़ी फेमस टिकटॉकर है, नाम तो आपने सुना होगा, हरीम शाह का। बिल्कुल। आपको नहीं लगता हमारी लड़कियां लुक अप टू करेंगी ऐसी स्टार्स? क्यों करेंगी? देखिए, हर जगह ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्यों हमारा प्रॉब्लम है। कोई नहीं लुक अप करता मेरे ख्याल में। जो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की जो है वो एंटरटेनमेंट होती है, डाइवर्सिटी होती है दुनिया में। ये थोड़ा ही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे स्टेज ड्रामे हैं जी, वहाँ जुगती होती हैं, बैन कर दें। भाई वो एक अलग एंटरटेनमेंट है। लोग फैमिलीज के साथ थोड़ा जाते हैं वो देखने, वो सिंगल जाते हैं, उनकी एक अपनी एंटरटेनमेंट है। वो हर चीज़ को, पाकिस्तान को हमने बैनिस्तान नहीं बनाना। सो डाइवर्सिटी रहती है सोसाइटीज़ में, और वो सोसाइटीज़ आगे जाते हैं जो ज़्यादा डाइवर्स होती हैं। ओके, आई गॉट इट, एंड आई थिंक आई सेकंड योर थॉट। इसके अलावा आई वांटेड टू आस्क यू, बिकॉज यू नो यू आर अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी एंड माशाल्लाह से आप हर वक्त न्यूज़ में रहते हो, कभी किसी वजह से, कभी लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, आपको नापसंद भी करते हैं, जो रियलिटी है। बड़ा फेमिनिस्ट और नॉन फेमिनिस्ट और औरत मार्च, और ये बड़ी एक डिबेट है, बड़े 1-2 साल से चल रही है कि लोग बात किए जा रहे हैं, इस पे किए जा रहे हैं, कोई औरत मार्च के ख़िलाफ़ है, कोई नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त मुल्क की जितनी भी औरतें देख रही हैं आपको, दे वांट टू नो कि हमारे जो यू नो द गवर्नमेंट बॉडीज़, व्हाट डू दे थिंक ऑफ अ वुमन? व्हाट इज़ अ वुमन फॉर यू? देखें, फॉर मी woman is as important as man, और man is as important as woman. आपकी नज़र में औरत क्या है? it's I mean, औरतों का भी जो इक्वल राइट्स जो तमाम इंसानों को अवेलेबल हैं, वही औरतों के हुकूक भी हैं, और उसके मुताबिक ही उन्होंने चलना। ज़ाहिर है ईद का मौका है, तो कुछ नाम लूँगी, आपने उनको बताना है कि आप इन लोगों को कितनी ईदी देंगे, ठीक है? आज के करेंसी के हिसाब से। मुराद सईद। ईदी कितने दूंगा? 5,000। फिरदौस आशिक अवान। उनसे तो मैं लूँगा बड़ी। फयाजुल हसन चौहान। उसको ईदी क्या देनी है? नहीं देनी। उनको क्या ईदी मांगने आ गया आपसे तो? मांगते नहीं, ठीक है, उनको क्या ईदी देनी? ओके, फयाजुल हसन चौहान साहब को ईदी नहीं मिलने वाली इस ईद पे। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब को भी दे देंगे 5,000। सईद गनी साहब। 5,000। जरताज गुल। 5,000। शेख रशीद। 5,000। शीरी मजारी। 5,000। सबसे महंगी चीज़ क्या ऑन करते हैं आप? अभी जो भी याद आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि बाय द बुक्स। मटेरियल सेंस।
एनीथिंग, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू ओन। वॉच। अ वॉच, ओके। अगर आपकी मिनिस्ट्री दोबारा चेंज कर दी जाए तो कौन सी मिनिस्ट्री चूज करेंगे? इंटीरियर। ओके। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में से कौन सा हीरो है जो आपको लगता है आपके जैसे दिखता है, मेरे जैसा दिखता है? मेरे जैसा हीरो या आप उनके जैसे दिखते हैं? नहीं। नहीं लगता? कुछ थोड़ी बहुत खबरें आपने सुनी है इस बारे में कि आपको इनसे मिलाया जाता है, उनसे मिलाया नहीं सुनी? ओके। इन दो लोगों ने आपको ईद पर दावत दी है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक जगह जाने का टाइम है, तो आप कहाँ जाएंगे? जुल्फी बुखारी या असद उमर के घर? जुल्फी बुखारी। आपकी नज़र में सबसे स्मार्ट पॉलिटिशियन इनमें से कौन है? स्मार्ट यानी Well dressed. मुराद सईद, जरताज गुल। जरताज। आपकी अमेरिका की फ्लाइट है, आपके बराबर वाली सीट खाली है, इनमें से किसको बिठाना पसंद करेंगे, मीरा जी या हरीम शाह? आई थिंक मीरा ठीक है। मीरा जी, ओके। मीरा जी ने अब जो है ना ट्वीट कर देनी She है will फौरन be से। a fun, yeah. मीरा जी प्लीज टेक मी विद यू। ओके, इनमें से किसको मशवरा देंगे कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, रीमा, माहिरा या महविश हयात? माविश याद। महविश हयात को हमने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने रेकमेंड किया था तमगा बिल्कुल इम्तियाज। बिल्कुल। रीजन बीइंग? बिकॉज उसकी मूवी का सबसे बड़ा बिजनेस था। बाकी सब हीरोइन से और माहिरा खान और उन सबसे एक्चुअली सारी फिल्में मिला के भी उनका बिजनेस ज़्यादा था। दैट वाज द ओनली रीजन? दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन, बिकॉज उसकी जो आपने जो एक्ट्रेस की कैटेगरी में अगर आपने अवार्ड देना है तो यही क्राइटेरिया है। आप देखेंगे ना कि सबसे ज़्यादा कामयाब कौन है, तो मुझे उनको बैकलैश मिला, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एक्ट्रेस का क्राइटेरिया में आपने अवार्ड देना है, तो अगर आप उसके अप्लाई कर दें कि नहीं नहीं देखें जी आपने इनको अवार्ड दे दिया लेकिन आपने फॉर एग्जांपल ईदी साहब को अवार्ड क्यों नहीं दिया, तो इट्स लाइक आई मीन इसको कंपैरिजन कैसे आप करेंगे? सो यू टोटली गो बाय इट, उनकी मूवीज का ज्यादा बिजनेस था इसलिए उनको तमगा इम्तियाज मिल गया। आपके हिसाब से इनमें से कौन है जो मुस्तकबिल में पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव होंगे, मरियम नवाज, बख्तावर भुट्टो या अली तरीन? मरियम नवाज। ओके। इनमें किसके साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, PMLN, PPP? सियासत में तो कोई चीज़ हरफ आखिर थोड़ी होती है। आप तो यही बोलोगे। अगर आप डायरेक्टर हो और एक पर्सनालिटी के ऊपर फिल्म बनानी हो तो इनमें से किसके ऊपर फिल्म बनाना पसंद करेंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ? आई थिंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।